ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ से कट कर देंगे, यानी कि एक से इधर काटेंगे, एक इधर काटेंगे, फिर एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, फिर एक इधर से काटेंगे, इधर काटेंगे, यहाँ पे से काट दीजिए, यानी बीच में क्या बचा 4, तो 4 हो जाएगा इसका माध्यक, यानी कि माध्यक मीन्स माध्यक। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 एंड 9 में जो माध्यक पढ़ना रहता है, यानी कि माध्यिका जो पढ़ना रहता है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर बेसिक तरीके से समझेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पर माध्यक और माध्यिका, यानी कि माध्यक और माध्यिका दोनों सेम ही होता है। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन देखिए, यानी कि यहाँ पर आंकड़ा दे दिया है कि 2 3 4 8 7 8 5 3 1, यानी कि ये आंकड़ा है, इसका हम लोग क्या निकाला है, माध्यक या माध्यिका। माध्यक और माध्यिका दोनों एक ही होता है, तो हम लोग यहाँ पर माध्यिका निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसका आंसर आता है। देखिए कैसे, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा देंगे हम लोग, यानी कि आरोही क्रम में सजाने पर तो देखिए, तो सबसे पहले कम, यानी कि आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में सबसे कम कौन है, यानी 1 है तो 1 लिख लीजिए, उससे अधिक कौन है तो 2 है तो 2 लिख लीजिए, फिर उससे अधिक 3 है तो 3 लिख लीजिए, फिर उससे अधिक देखिए एक और 3 है, एक और 3 लिख लीजिए यहाँ पर, फिर देखिए 4 हो जाएगा, फिर देखिए 5 तो है, हाँ 5 भी है, और यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा 7, और फिर 8 दो गो है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 गो है, इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 गो है, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ से कट कर देंगे, यानी कि एक से इधर काटेंगे, एक इधर काटेंगे, फिर एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, फिर एक इधर से काटेंगे, इधर काटेंगे, यहाँ पे से काट दीजिए, यानी बीच में क्या बचा 4, तो 4 हो जाएगा इसका माध्यक, यानी कि माध्यक मीन्स माध्यिका। माध्यक या माध्यिका एक ही है, यानी 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, ये हो गया शॉर्ट ट्रिक से। अब देखिए इसका ही बना लेते हैं। तो आप लोग ये कहिएगा कि अगर सम संख्या है, विषम संख्या है तो उसमें बीच में आ जाता है, लेकिन सम संख्या रहे तो उसमें बीच में कैसे आएगा, तो उसका भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2, इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 संख्या है जो कि एक सम संख्या है। तो सम संख्या कैसे होगा, यानी सम संख्या बीच संख्या कैसे चुनेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी कि आरोही क्रम में सजाने पर देखिए पहले सबसे पहले छोटा नंबर लीजिए, यानी कि 2 हो गया, तो यहाँ एक और 2 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ 3 है, फिर 3 है, फिर कितना आ जाएगा 5 आएगा, 2 को देखिए 5 भी है, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, काउंट कर लीजिए, देखिए 4 4 8 हो गए, यानी 8 हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट से लास्ट जो काट दीजिए, फिर एक लास्ट एक फर्स्ट काट देंगे, फिर एक लास्ट एक फर्स्ट यहाँ पर काट देंगे। अब देखिए यहाँ पर तो 2 को बच गया, तो 2 को जब बच जाएगा तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 3 + 5 है, 2 से भाग कर दीजिए, तो 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 के 2 को 2 से भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, सम संख्या को भी बना लेते हैं और विषम संख्या को भी। विषम संख्या में डायरेक्ट बीच में नंबर जो हो एक ही बच ही जाता है, तो वो तो आंसर ही जाता है, लेकिन सम संख्या अगर लीजिएगा, यानी सम आंकड़ा में लीजिएगा, तो उसमें क्या होता है कि कट करने के बाद बीच में 2 को बच जाता है, बीच में 2 बचता है तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए, बस इतना ही करना है। तो अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चंस का अगर फॉर्मूला अगर चाहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इन सभी को हम लोग काउंट करेंगे तो उसको हम लोग n कहते हैं, यानी कि यदि n इक्वल टू अगर रहे विषम संख्या, तो याद रखिएगा फॉर्मूला क्या हो जाता है, माध्यक इक्वल टू फॉर्मूला देखिए तो क्या हो जाएगा, n + 1/2 हो जाएगा, n + 1/2, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला याद कर लीजिए, यदि n इक्वल टू अगर सम संख्या रहेगा, ठीक है, सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिएगा ये सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ आंकड़ा के लिए ही काम आएगा, वर्ग अंतराल वाला में काम नहीं आएगा, सिर्फ आंकड़ा में ही काम आएगा। देखिए आंकड़ा में मतलब कि एक ऐसे दे देगा, आंकड़ा में दे देगा, एक वर्ग अंतराल में भी क्वेश्चन देता है, जैसे मान लीजिए दे देगा ऐसे 0 से 5 तक कितने स्टूडेंट है, मान लीजिए 0 से 5 वर्ष वाले स्टूडेंट 2 गो मान लीजिए, 5 से 10 उम्र वाले, यहाँ रहेगा वर्ष या उम्र रहेगा, यहाँ पर उम्र यहाँ रहेगा, और यहाँ देगा मान लीजिए स्टूडेंट, यानी कि बच्चों की संख्या, मान लीजिए बच्चों, यहाँ पर मान लीजिए 3 दे दिया, फिर यहाँ दे देगा 10 से 15 दे देगा, ठीक है ना, और मान लीजिए इसमें कुछ भी नंबर, इस तरीके से अगर दे देगा तो ये हो जाता है वर्ग अंतराल, जो कि ये 9th क्लास में पूछता है, ठीक है। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं, सिर्फ 8th क्लास के लिए ही सीख रहे हैं, हाँ, हालांकि 8th क्लास और 9th क्लास दोनों में ही आता है, जो हम ए वाला बताए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ग अंतराल वाला तो काम आएगा आपको 9th क्लास में भी काम आएगा और 10th क्लास में भी काम आएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। तो माध्यक इक्वल टू देखिए, जब n इक्वल टू सम संख्या रहे तो बस कुछ नहीं करना है, माध्यक के लिए सूत्र क्या हो जाता है, वहां पर 1/2 बाहर लीजिएगा, और इंटू में n/2वां पद, वहां पद लगा दीजिए, बस n/2वां पद, और फिर यहाँ हो जाएगा n/2 + 1, n/2 + 1 वां पद, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। हाँ, यहाँ वाला से एक ज्यादा ही रहता है, देख लीजिए n/2 जो कहते हैं, तो यहाँ देखिए n/2 + 1, यानी इसमें n/2 में एक जोड़ा गया है, यानी यहाँ वाला अगर 5वां पद रहेगा तो यहाँ वाला रहेगा 6ठा पद रहेगा, ठीक ना।
जैसे यहाँ पर भी इसको हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन से। जैसे हम लोग यहाँ पर यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। अगर n विषम संख्या रहा, देखिए n विषम संख्या है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग विषम संख्या, तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं, इस फॉर्मूले से भी सोल्व करके दिखाएंगे हम। तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 2 3 4 8 7 8 5 3 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आरोही क्रम में सजा लेते हैं उसको, ठीक है। आरोही क्रम में सजाने पर, तो देखिए आरोही क्रम में सजाने पर देखिए यही आया है ना, यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 3 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 होगा, 8 होगा, ठीक है। यहाँ से मैं उतार दिया हूँ ये वाला, ठीक है, आरोही क्रम में सजा दिया हूँ। अच्छा, अब हम लोग देखिए तो n का मान देखिए तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n का मान 9 हो गया, n का मान कितना हो गया, 9 हो गया। तो n देखिए तो विषम संख्या है ना, तो लिख देंगे जो कि एक विषम संख्या है, जो कि एक क्या है, विषम संख्या है। अब बताइए विषम संख्या है तो माध्य का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। विषम के लिए क्या फॉर्मूला है, तो n + 1/2 फॉर्मूला है, ठीक है। तो n का मान 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ दीजिए, 2 कर दीजिए, तो n + 1/2 पद, यही ना, यानी कि 9 में 1 जोड़ देंगे, 10, 10 के आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो 5वां पद लीजिएगा, 5वां पद आंसर होगा। यानी यहाँ याद रखिएगा, यहाँ वहाँ पद लगा दीजिएगा, वहाँ पद छूट गया था, वहाँ पद लगा दीजिएगा। तो 5वां पद देखिए तो यहाँ पर कौन है, 5वां पद इसमें से देखना है। तो 1 2 3 4 5, यानी 5वां पद कितना होगा, 4 होगा, तो 4 होगा इसका आंसर। क्लियर है, अब समझा रहा होगा यहाँ तक ले। यानी सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम सजा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, माध्यक के लिए फॉर्मूला लगाते हैं n + 1/2 वहाँ पर, यानी कि n पहले देखते हैं कि n सम है कि विषम है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 4 आंसर आ गया है, और ट्रिक से भी देखिए तो इसका 4 ही आंसर आया था, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक ले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन 2 है, जो कि इसमें n का मान सम संख्या है, सम संख्या है ना, सम संख्या है, तो इसको भी हम लोग बेसिक तरीका, यानी कि बेसिक तरीके से बनाने वाले हैं। और देखिए ट्रिक से तो बना ही चुके हैं, तो चलिए बेसिक तरीके से बनाने वाले हैं। तो देखिए, तो इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आरोही क्रम में सजा देंगे, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर आरोही क्रम में सजाने पर। तो पता ही आरोही क्रम में सजाने पर क्या आया था, देखिए क्या आया था, तो पता ही है कि आरोही क्रम में सजाने पर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 6 है, और फिर 7 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो n कितना है, n का मान, तो चूंकि n का मान हो जाएगा 8 हो जाएगा, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को है, यानी n का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो कि एक सम संख्या है, जो कि एक सम संख्या है। और हाँ, अगर वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए, और वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ देखिए अंत तक देखिए वीडियो को, तो देखिए यहाँ पर n का मान 8 आ गया, जो कि एक सम संख्या है। जब n का मान सम संख्या आ गया तो सम के लिए फॉर्मूला ये वाला है, ठीक है। तो माध्यक के हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, माध्यक इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 1/2 इंटू क्या कर लेंगे, n/2 पद, ठीक ना। तो n की जगह पर देखिए रख दीजिए, n का मान कितना रख देंगे, 8 रख देंगे, तो 8/2 पद यहाँ हो जाएगा। डायरेक्ट हम बना रहे हैं यहाँ पर, यानी फॉर्मूला बिना रखे हुए बना रहे हैं, यानी फॉर्मूला नहीं उतार रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 4 बार में, और 2 से भी कट जाएगा 4 बार में, यानी कि कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4वां पद हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 4 1 5, यानी 5वां पद यहाँ पर, ठीक ना। 4वां पद कितना है, तो 4वां पद यानी चौथा पद कितना है, देखिए ये वाला है, यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। हाँ, याद रहे आरोही क्रम वाला ही, आरोही क्रम में जो नंबर रहेगा उसी में से हम लोग को चौथा पद लेना है, याद रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन में से चौथा पद नहीं लेना है, यानी कि हम लोग को लेना है किसमें से, जो आरोही क्रम सजा है, यानी कि बढ़ते क्रम में जो सजा है उसमें से ही लेना है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अब चौथा पद कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5वां पद कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ लिख देंगे 3 + 5 लिख देंगे हम लोग। तो अब देख लीजिए 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा, तो 8/2 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर देखिए 4। यहाँ पर भी देखिए जो ट्रिक से बनाए थे तो उसका भी आंसर कितना आया था, यहाँ पर भी 4 ही आया था। और देखिए बेसिक तरीके से भी बनाए हैं तो 4 ही आया है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग के वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी कि बेसिक तरीके से भी माध्यक निकालने आया होगा, और ट्रिक तरीके से भी माध्यक निकालना आया होगा, यानी बेसिक और ट्रिक दोनों से सीख चुके हैं हम लोग। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।